Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.3 from chapter ratio and proportion. इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है फर्स्ट समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यूनिटरी मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा के बारे में दिया होगा, ठीक है, एंड कम के बारे में हमें बताना होता है, कम के बारे में बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप ले लीजिए, कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लॉथ इज 378। 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें 4 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पता करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर, यानी कि 9 ज़्यादा हो गया 4 कम हो गया, तो 9 ज़्यादा के बारे में तो हमें कॉस्ट बता रखा है, कम का कॉस्ट बताना है। क्लियर? तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आपको ज़्यादा का दिया हो कम के बारे में बताना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे 9 मीटर का दिया हुआ है, इस 4 मीटर का कॉस्ट बताने के लिए हमें सबसे पहले 1 मीटर का कॉस्ट बताना होता है, ठीक है। जब भी आपका ज़्यादा का दिया हो तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का, यानी कि सबसे पहले 1 का निकालेंगे कॉस्ट। 1 का कॉस्ट हो या कुछ भी क्वेश्चन में रिगार्डेड इससे है तो पहले हम 1 का सॉल्व करते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है, तो 9 ज़्यादा हो गया, तो सबसे पहले इस 4 का पता करने के लिए हमें 1 निकालना होगा। 1 का बारे में 1 कम हो गया, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ये हमेशा आप रिमेंबर रखना, ज़्यादा का दिया है 1 के बारे में हम पता करेंगे तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके 1 का आंसर आ जाएगा। अब 1 का जब हमें पता चल गया, देन हम इस 4 मीटर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर बताएंगे। तो 1 तो कम है, अगेन अब हमें 4 ज़्यादा के बारे में बताना है, ज़्यादा यानी 4 के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जब आपके पास कम का पता हो, कम के बारे में मालूम हो, ज़्यादा बताना होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले हम डिवाइड कर लेंगे, 1 निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अब इसे करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम सम्स में जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, और स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास, 9 मीटर का कॉस्ट 378 रुपीज़ गिवन है, तो सबसे पहले हम इसी लाइन को लिखेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू गिवन है ₹378। अभी 4 मीटर का बताना है, तो 4 का बताने के लिए पहले हम 1 मीटर का रेट निकालेंगे। सो अगेन हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 9 की जगह पे 1 लिखेंगे, मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं 1 का निकालेंगे तो डिवाइड किसे करेंगे, 9 एंड 378 को आपस में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल टू के बाद जो नंबर हमारा होता है ना, उसे हम पहले लिखते हैं 378, एंड नीचे में जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उसे लिखेंगे। 9 यहाँ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ भी 9 से 378 को डिवाइड करके यहाँ लिख सकते हो, या थर्ड लाइन में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में हम यही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे तो करेंगे दूसरे तरीके से। अब देखिए 9 से 378 को रफ में आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे आ जाएगा, रुपीज़ पहले लेंगे बिकॉज ये रुपीज़ सॉल्व कर रहे हैं, 42। 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। नाउ 1 मीटर का कॉस्ट हमें पता चल गया 42 रुपीज़ है, तो 4 मीटर का बताएंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, अब 9 के नीचे 1 का हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया 42, अब 1 का हमारे पास है आंसर, 4 मीटर का निकालेंगे। अब 1 से तो ज़्यादा का निकालें, कम से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं इंटू करते हैं। क्लॉथ इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 42 में इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर के कॉस्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ रुपीज़ लिख लेंगे, इज इक्वल टू ₹42 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, तो ये हमारा हो गया ₹168 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज द वेट ऑफ 36 बुक इज 12 kg। अब 36 बुक्स है जिसका वेट 12 kg है, देन हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेट ऑफ 75 सच बुक्स। क्लियर? तो 75 बुक्स का वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए 36 बुक्स ज़्यादा के बारे में दिया है एंड ज़्यादा का ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस 75 बुक्स का वेट पता करने के लिए हमें 1 बुक का वेट पता करना होगा, यानी कि 36 ज़्यादा हो गया, 1 का निकालेंगे, 1 कम है, दैट मीन्स हमें डिवाइड करना होगा इन दोनों को आपस में। देन 75 का निकालने के लिए जब 1 का पता हो जाएगा तो हम ज़्यादा का 75 निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट लिखने का तरीका समझिए, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाता है ना उसे हम इक्वल टू के बाद लिखते हैं। जैसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेट, वेट पूछा जा रहा है,
तो जो ये व्हाट विल बी द वेट है ना, यहाँ कुछ लाइन इधर स्पेस लेफ्ट हैंड साइड में जगह छोड़ के आप इक्वल टू का साइन दीजिए। अब वेट हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में वेट आपका दिया है 12 kg, तो इक्वल टू के बाद हम 12 kg लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो वेट 12 kg हमने लिख लिया। अभी फर्स्ट लाइन में क्या हमारा बच रहा है, वेट ऑफ 36 बुक्स, इतना पार्ट बच रहा है, तो यही पार्ट हमारा इधर स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में देखिए व्हाट विल बी द वेट, वेट पूछा जा रहा है, इक्वल टू के बाद हमने 12 kg लिख लिया। नाउ इसी वेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेंटेंस इसमें वेट ऑफ 36 बुक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। सो यही लिख लेंगे वेट ऑफ, आप वेट की पूरी स्पेलिंग लिखना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, वेट ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, 36 बुक का वेट गिवन है। नाउ वेट ऑफ 1 बुक निकालेंगे, 36 के नीचे 1 लिखिए, बुक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 12 है, तो 12 को ऊपर लिख लेंगे एंड अपॉन में ये 36 हम लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो या थर्ड लाइन में डिवाइड करेंगे। नाउ वेट ऑफ 75 बुक निकालना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे वेट ऑफ 75 बुक्स इज इक्वल टू, अब 1 के बारे में हमें पता चल गया, तो ज़्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12 बाई 36, ये पार्ट हमने 1 का लिख लिया वेट, इंटू करेंगे अब ये 75। अब हमेशा आप ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, 75 जैसे एक नंबर है तो उसे आप नीचे समझ ले, तो ऐसी गलती मत करना। जैसे इंटू 75 हमने लिखा, तो ये 75 हमारा ऊपर है, यानी कि 12 के साथ 75। आप चाहो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हो, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। या फिर इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 12 इंटू 75 अपॉन 36, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे ही डिवाइड कर दो, नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन हो, तो आप इस तरीके से लिख लो। ये हमेशा ध्यान रखना, जो इंटू में हम लिखते हैं ना, ये हमेशा ऊपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हमें डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे में, तो देखिए 12 से 36 हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 1 जार 12 3 जार 36 होता है। नाउ 3 से 75 को डिवाइड कर देंगे, तो जब आप 3 से 75 डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 25, यानी कि इक्वल टू में क्या हो गया, 25 इंटू 1 इज 25, सो 25 kg, यानी कि वेट ऑफ 75 बुक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 kg। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3, 5 पेन्स कॉस्ट रुपीज 115। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 5 पेन का कॉस्ट 115 रुपीज है। हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाई इन रुपीज 207। अब पूछा जा रहा है कि 207 रुपीज में आप कितने पेन खरीदोगे। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा जा रहा है हाउ मेनी पेन्स, मतलब कितना पेन्स है। दैट मीन्स इक्वल टू के बाद पहले आप इक्वल टू दे लो कुछ डिस्टेंस छोड़कर, हाउ मेनी पेन्स, यानी कि पेन्स यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टेटमेंट में देखिए ये हमारा स्टेटमेंट्स का लाइन कहलाता है, तो इसमें पेन्स कितने दे रखे हैं, 5 पेन्स है। सो इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 पेन्स। 5 पेन्स हमने लिख लिया। अब क्या बच रहा है इधर, कॉस्ट रुपीज 115। दैट मीन्स, एंड क्वेश्चन में देखिए आगे लिखा हुआ है कैन यू बाय इन 207, यानी कि 207 रुपीज में कितना पेन खरीदेंगे। एंड यहाँ दे रहा है 115 रुपीज में 5 पेन खरीदा, तो 5 पेन तो हमने इधर लिख लिया, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 115 रुपीज में खरीदा। इसी चीज को इंग्लिश में लिख लेंगे ट्रांसलेट करके, तो क्या हो जाएगा, पेन्स बाई है तो इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बाई का बॉट बन जाता है। तो पेन्स बॉट इन रुपीज। अब देखिए पेन्स खरीदा इन रुपीज, तो कितना रुपीज, 115, सो 115, यानी कि 115 रुपीज में पेन खरीदा इज इक्वल टू 5 पेन्स। क्लियर। नाउ 1 रुपीज में कितना पेन आएगा वो लिख लेंगे। सो पेन्स बॉट इन रुपी 1 का निकालेंगे इज इक्वल टू 1 का ऑलवेज निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना आप डिवाइड करते हैं। इक्वल टू के बाद 5 है, सो 5 पहले लिख लेंगे एंड अपॉन में 115 आ जाएगा। क्लियर। नाउ हम 207 रुपीज में कितना पेन मिलेगा ये हमें पूछा जा रहा है। सो रुपीज के नीचे 207 आ जाएगा, सो हम लिख लेंगे पेन्स बॉट इन रुपीज 207 इज इक्वल टू, तो अब देखिए 1 के बारे में 5 अपॉन 115 हो गया 1 रुपीज में, सो 207 रुपीज में। अब 1 से ज़्यादा का निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ हम लिख लेंगे 5 अपॉन 115 इंटू 207। अब ये 207 कहाँ जाएगा, ऊपर आ गया। आप चाहो तो इजी करने के लिए यहाँ नीचे में 1 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। नाउ इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन तो आपको आता होगा, नहीं आता तो एक बार मैं समझा दूँ।
देखिए सेम नंबर से हम ऊपर का नंबर एंड नीचे का नंबर डिवाइड करते हैं, या तो ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं या क्रॉस में भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, ऊपर नीचे सेम नंबर से होना चाहिए, सेम टेबल से डिवाइड। तो यहाँ देखिए 5 है, नीचे में 105 है, तो 105 5 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, सो हम कर लेते हैं डिवाइड। 5 1 जार 5 से 115 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। अब क्या बच रहा है हमारे पास 207 अपॉन 23, सो 23 से 207 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 9 ओनली बच रहा है, तो ₹207 में हमें 9 पेन्स मिलेगा। दैट मीन्स 9 पेन्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज अ कार कंज्यूम्स 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कार है 8 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, दैट मीन्स 100 किलोमीटर तक जाती है 8 लीटर पेट्रोल में। तो पूछा जा रहा है कि 26 लीटर जब पेट्रोल उस कार में भर दिया जाए तो वो कितने किलोमीटर तक जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट्स में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हाउ मेनी किलोमीटर पूछा जा रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर, कितना किलोमीटर। तो आंसर में हम इक्वल टू के बाद किलोमीटर वाला पार्ट लिखेंगे। सो फर्स्ट लाइन में देखिए कार कंज्यूम्स 8 लीटर पेट्रोल कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, दैट मीन्स इक्वल टू के बाद हमारा 100 किलोमीटर आ जाएगा। फिर बचे हुए पार्ट्स के लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ दे रहा है ट्रेवल इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो ट्रेवल है तो इसी से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो ट्रेवल क्या कर रहा है, डिस्टेंस को, सो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 लीटर। जैसे ये फर्स्ट लाइन में 100 किलोमीटर, तो इक्वल टू के बाद हमने लिख लिया। नाउ बचे हुए पार्ट्स का हमें सेंटेंस बनाना है स्टेटमेंट्स के लिए, सो हम लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो चलिए इसी को लिखते हैं। सो फर्स्ट थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर पूछा जा रहा है ये हमने लिख लिया। नाउ स्टेटमेंट बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 लीटर पेट्रोल। सो यहाँ हम लिख लेंगे 8 लीटर, अच्छा यहाँ स्पेस कम गया तो इसको मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छोड़कर लिखना है, इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। नाउ 1 लीटर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा वो लिख लेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अगेन इक्वल टू के बाद 100 है, सो पहले 100 लिख लेंगे, अपॉन में 8 लिख लेंगे। क्लियर, तो 1 लीटर का पता चल गया। नाउ हमसे 26 लीटर पेट्रोल का पूछा जा रहा है, सो हम लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अब 1 का पता है 100 अपॉन 8। नाउ 1 से ज़्यादा है 26, सो मल्टीप्लाई अब कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन 8 एंड ये 26 ऊपर आ जाएगा इंटू 26। अगेन समझ में ना आए 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देख 4 की टेबल से 108 डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जार 8, 4 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। नाउ इस 2 से 26 डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 3 जार, अब नीचे में ओनली 1 बच गया, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, सो 25 इंटू 13 कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 325 किलोमीटर इज द आंसर। दैट मीन्स 26 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार 325 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ क्वेश्चन 5 A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km? तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक ट्रक को 594 किलोमीटर जाने के लिए 108 लीटर डीजल चाहिए। देन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डीजल, हाउ मच डीजल, मतलब कितना डीजल जरूरी है ट्रक को 1650 किलोमीटर जाने के लिए। क्लियर, तो स्टेटमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इक्वल टू के बाद, जैसे फर्स्ट लाइन आपका ये है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होती है, वही कन्फ्यूजन आपको आज दूर करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मच डीजल, मतलब कितना डीजल। तो इस फर्स्ट लाइन में जो गिवन दिया है पूरी सेंटेंस, इसमें देखिए डीजल क्या है, तो डीजल कितना है 108 लीटर ऑफ डीजल। दैट मीन्स इक्वल टू के बाद हम 108 लीटर लिखेंगे। अब इस सेंटेंस में 108 लीटर डीजल तो हमने अलग कर दिया, तो बच क्या गया डिस्टेंस 594। अब इसी चीज़ को 594 किलोमीटर डिस्टेंस बच रहा है, ये पार्ट लिखना। सो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में इसका हम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड बाय द ट्रक ऑफ कार डिस्टेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड है, सो हम लिख सकते हैं। एंड हाउ मच डीजल है, डीजल से स्टार्ट करेंगे, डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 594 किलोमीटर लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट इक्वल टू के बाद 100
8 लीटर लिख लिया हमने, हमसे हाउ मच लीटर पूछा जा रहा है, लीटर ऑफ पेट्रोल, सो 108 लीटर ऑफ डीजल हो गया। नाउ डीजल, पेट्रोल नहीं डीजल है ना, तो डीजल रिक्वायर्ड, अब स्टेटमेंट बना लेंगे। तो ये हो गया डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग, अब कितना किलोमीटर कवरिंग है, तो ये हमें दिया गया है 594 किलोमीटर इज इक्वल टू 108 लीटर। अब क्लियर है कि सबसे पहले हम 1650 किलोमीटर 1650 किलोमीटर का पता करने के लिए हमें 1 किलोमीटर में कितना लीटर ऑफ डीजल लगेगा ये पता करना होगा। सो 1 का निकाल लेंगे। तो डीजल का रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग, ये जो डॉट डॉट ऐसे लाइन जो मैं दे रही हूँ इसका मतलब ऊपर में जो लिखा है वही पार्ट इस लाइन में है। क्लियर, 1 किलोमीटर इक्वल टू के बाद 108 है, ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 594 ये हमने लिख लिया। नाउ डीजल रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग 1650 किलोमीटर, ये हमें बताने हैं। सो थर्ड लाइन में ये आ गया, इज इक्वल टू इंटू में चला जाएगा, ये हो गया 108 अपॉन 594 इंटू 1650। नाउ इसके नीचे 1 लगा लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब डिवाइड करेंगे, देखिए लास्ट एंड में 8 है, नीचे यहाँ एंड में 4 है, दैट मीन्स ये 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो 594 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंड इस पार्ट को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 0 है लास्ट में। क्लियर, यहाँ मैं इन दोनों को एक साथ कर रही हूँ डिवाइड। सो 2 की टेबल से 108 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। इसी तरह से 2 से 594 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार, देन 2 9 जार एंड 2 7 जार। क्लियर, तो 54 अपॉन 297 हो गया। अब लास्ट में 7 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किस नंबर से डिवाइड होगा, तो 3 से चेक करते हैं। तो देखिए 5 + 4 9, 3 की टेबल में 9 आता है, दैट मीन्स 3 से 54 डिवाइड हो जाएगा। अब 297 को चेक करेंगे 3 से होगा या नहीं, तो ऐड करके देखते हैं। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, दैट मीन्स 18 भी 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। सो 3 की टेबल से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99 एंड 3 से 54 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जार 18 एंड 3 से 99 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 33। अब 33 6, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6 एंड 3 से 33 डिवाइड करेंगे तो 11। क्लियर, अब 11 2, ये तो आपस में डिवाइड नहीं होगा। नाउ 1650 है, इसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 से 1650 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 150। अब यहाँ देखिए नीचे में तो अब कुछ बचा नहीं हमारे पास डिवीजन के लिए। सो ऊपर के पार्ट को इंटू कर लेते हैं, तो ऊपर में हमारा क्या बच रहा है 2 × 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 15 2 जार 30 एंड ये एक 0 तो 300 लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेज ₹5400 टू कैरी 80 क्विंटल ऑफ वेट। अब कहा जा रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है 80 क्विंटल वेट को ढोने के लिए 5400 रुपीज़ का चार्ज लगाती है। व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 126 क्विंटल्स ऑफ वेट। एंड पूछा जा रहा है कि 126 क्विंटल वेट को ढोने के लिए क्या चार्ज लगेगा। क्लियर, तो स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, इक्वल टू के बाद हमारा आ जाएगा व्हाट विल इट चार्ज, यानी कि इस फर्स्ट गिवन लाइन जो है हमारा इसमें जो चार्ज दिया है उसे हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो चार्ज है 5400 रुपीज़, तो इसे हम इक्वल टू के बाद ले देंगे। सो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बच रहा है 80 क्विंटल ऑफ वेट्स एंड क्वेश्चन में चार्जेस से स्टार्ट हो रहा है ना, व्हाट विल इट चार्ज। सो चार्ज हमारा कि तो हम सेंटेंस क्या बना लेंगे, चार्जेस फॉर 80 क्विंटल ऑफ वेट इज इक्वल टू 5400 रुपीज़ हो जाएगा। तो यही हम लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वल टू के बाद लिख लेते हैं ₹5400। नाउ सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, ये चार्जेस है, सो चार्जेस से स्टार्ट कर लेते हैं। चार्जेस फॉर 80 क्विंटल्स ऑफ वेट इज इक्वल टू ₹5400। नाउ 1 क्विंटल का वेट निकालेंगे, सो 1 क्विंटल्स ऑफ वेट के लिए चार्ज बन जाएगा 5400 अपॉन 80। नाउ चार्जेस फॉर 126 क्विंटल, ये हमसे पूछा जा रहा है, सो इज इक्वल टू 5400 अपॉन 80 इंटू 126। क्लियर, अगेन इसके नीचे 1 लगा लेते हैं जिससे कोई डाउट ही नहीं हो। नाउ डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जार, 2 से 126 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 63। अब ये हो गया 4,
अब 463 तो आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो बच रहा है 540। तो देखिए 4 से 540 को हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। सो 5 से 540 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 135। अब बच गया हमारे पास 135 इंटू 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बिकॉज दोनों ही ऊपर में है। ऊपर के ऑल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे के नंबर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है। सो ये हो गया 135 इंटू 63। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर ₹8,505 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज 42 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 20 शर्ट्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, 20 शर्ट सेम साइज का 20 शर्ट बनाने के लिए 42 मीटर क्लॉथ चाहिए। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। अब पूछा जा रहा है कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा 36 शर्ट बनाने के लिए। सेम साइज के 36 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ यानी कि जो क्लॉथ होगा उसे हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो क्लॉथ कितना है 42 मीटर है। सो 42 मीटर इक्वल टू के बाद हो जाएगा। देन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 शर्ट। 20 शर्ट का 42 मीटर है। सो इस लाइन में 20 शर्ट बच रहा है। सो इसे ही हम सेंटेंस में लिख लेंगे। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 शर्ट्स, ये गिवन है हमें 20 शर्ट्स का कितना कपड़ा लग रहा है। सो 20 शर्ट्स इज इक्वल टू 42 मीटर। इक्वल टू के बाद आ गया कितने मीटर ऑफ क्लॉथ है। क्लियर। नाउ 1 शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा ये निकाल लेंगे। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इज इक्वल टू 42 ऊपर में आ जाएगा एंड 20 नीचे। इतना मीटर 1 शर्ट के लिए 42/20 मीटर क्लॉथ चाहिए। नाउ क्लॉथ रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड यानी कि चाहिए, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 36 शर्ट्स के लिए कितना कपड़ा लगेगा। सो 36 शर्ट्स का निकाल लेंगे इज इक्वल टू पहले 1 शर्ट का कितना है 42/20। 1 शर्ट का लिख लीजिए, देन इनटू का साइन, ये 36 ऊपर आ गया। क्लियर। अब यहाँ मैं नीचे 1 नहीं दे रही हूँ, विदाउट 1 का सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी डाउट क्लियर होते चले जाए। अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप नीचे 1 लिख सकते हो। नाउ डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 10 जार 20, 2 से 42 डिवाइड, 2 2 जार, 2 1 जार अगेन। अब ये हमारा 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जार 10, 2 से 36 डिवाइड करेंगे तो 18। तो ये हमारा हो गया 21 इंटू 18/5। सो यहाँ हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 21 इंटू 18/5। नाउ 21 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है 378/5। नाउ 5 से 378 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं डिवाइड। जैसे देखिए 5 से डिवाइड करना ना, 5 से 378 इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 जार 35 माइनस किया 2 बच गया, ये 8 नीचे 28 हो गया। नाउ 5 टाइम्स में 5 5 जार 25 अगेन माइनस किया 3। अब ये डिवाइड, अब कुछ डिजिट नहीं है नीचे आने के लिए, सो यहाँ पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद एक 0 आ जाता है। नाउ 5 6 जार 30। सो 75.6 मीटर। तो आंसर में हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 75.6 मीटर इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।